4 दिसंबर 1971 की रात को लोंगेवाला चेकपोस्ट पर तैनात सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपनी प्लाटून के साथ हमेशा की तरह बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। धर्मवीर को हमेशा इस बंजर रेगिस्तानी इलाके में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है और ना ही कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन आज पाकिस्तान की तरफ से गहरे सन्नाटे के बीच उन्हें लगातार एक अजीब सी रगड़ाहट सुनाई देती है। तभी धर्मवीर अपने साथियों के साथ एक मिट्टी के ऊंची टले पर चढ़कर अपनी राइफल की दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें पाकिस्तान की तरफ से कुछ हलचल दिखाई देती है, मगर गहरे अंधेरे में वो कोई सटीक अंदाजा नहीं लगा पाए। लेकिन फिर भी इस बात को हल्के में न लेते हुए धर्मवीर सिंह ने ये बात अपने कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाई और खुद वहां तैनात होकर नजर बनाए रखी और कुछ देर के बाद वह सब कुछ समझ गए। साथियों, 1971 जहां एक तरफ भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान के क्रूर प्रशासन से बांग्लादेश को आजादी दिलवाने की जंग लड़ रही थी, वहीं पश्चिमी पाकिस्तान के राष्ट्रपति यह्या खान भारत से राजस्थान का बड़ा हिस्सा छीनने की साजिश रच रहे थे। दरअसल पाकिस्तान ये जानता था कि उसके लिए ईस्ट पाकिस्तान में चल रही इंडो पाक जंग में जीतना नामुमकिन है, इसलिए वहां के अधिकारियों ने यह प्लान बनाया कि हम वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से भारत पर हमला करेंगे और एक बड़े इलाके को कब्जे में लेकर ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। मगर भारत ने कश्मीर बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी को बिल्कुल टाइट रखा था। ऐसे में पाकिस्तान की नजर पड़ी राजस्थान में मौजूद लोंगेवाला चेकपोस्ट पर। उस वक्त थार मरुस्थल के बीचों बीच मौजूद इस चेकपोस्ट के चारों तरफ गर्म हवाएं, रेत के टले और सूखे हुए पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था। ये चेकपोस्ट वैसे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की निगरानी में ही रहता था, लेकिन जब भी देश के ऊपर कोई संकट मंडराता तो यहां पर इंडियन आर्मी की एक बटालियन को तैनात कर दिया जाता है। उसी साल भी इस पोस्ट की निगरानी सिंह राठौर कमान में बीएसएफ के 6 से 7 जवान कर रहे थे, लेकिन इंडो पाक जंग शुरू होते ही अब पंजाब रेजिमेंट की 23 बटालियन अल्फा कंपनी को भेज दिया गया था। मात्र 120 जवानों की इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात की भनक नहीं थी। मगर फिर भी पाकिस्तान रिस्क न लेते हुए उन्होंने बीएसएफ के 10 जवानों से लड़ने के लिए अपने 2000 से 3000 जवानों की सेना लोंगेवाला चेक पोस्ट की तरफ रवाना कर दी। कैसे हमारे 1220 जवानों ने खुद से 18 से 20 गुना बड़ी सेना को धूल चटा दी, और आखिर क्यों पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को अपनी सेना लेकर उल्टे पैर अपने मुल्क लौटना पड़ा, जानेंगे बैटल ऑफ लोंगेवाला के इस ऐतिहासिक कहानी में। अब दोस्तों, उस वक्त भारतीय फौज ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश की आजादी का जंग लड़ रही है, इसलिए वेस्ट में राजस्थान को अपने कब्जे में लेने के लिए पाकिस्तान ने 3000 जवानों के साथ 60 T-59 और शर्मन टैंक्स, 500 से ज्यादा व्हीकल्स, मिसाइल लॉन्चर्स और 5 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भेजने का डिसीजन लिया और 202 ब्रिगेड 51 बिगरेटी 59 टैंक्स के साथ 22 कलवरी शर्मन टैंक्स के 33 कलवरी और फीड रेजिमेंट जैसे बड़े बड़े यूनिट्स को लीड कर रहे थे। साथ ही पाकिस्तान की सेना को पेट्रोल डीजल के कई टैंक्स, लैंड माइंस खोजने के लिए 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते और कई दिनों का राशन भी दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लोंगेवाला पोस्ट को कब्जे में करने के बाद पाकिस्तानी सेना रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहती थी, जहां से राजस्थान के मुख्य हिस्से को अपने कब्जे में लेकर पाकिस्तान भारत सरकार से ईस्ट पाकिस्तान के लिए नेगोशिएशन करना चाहता था। इसलिए 3 जनवरी के दिन पूरे जोश के साथ पाकिस्तानी सेना राजस्थान बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन उन्हें पता क्या था कि लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के ऐसे जवान मौजूद हैं जो उन्हें राजस्थान तो छोड़िए, बॉर्डर के पास एक फिट इलाका भी अपने कब्जे में नहीं लेने देंगे। खैर, उस दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी सीमा पर 11 एयरफील्ड्स और रडार स्टेशंस पर आक्रमण किया था, ताकि भारतीय सेना लोंगेवाला चेकपोस्ट पर मदद न भेज पाए। जैसलमेर पर कब्जा करने के इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशनल बैक, जिसकी कमांड मेजर जनरल BM मुस्तफा के हाथ थी। शुरुआत में पाकिस्तान ने यह प्लान बनाया कि ब्रिगेडियर तकक मीर की अगुवाई में 2 बटालियन आगे बढ़ेंगी और लोंगेवाला को बाईपास करते हुए रामगढ़ में दाखिल होंगी,
जिसके पास टैंक का एक यूनिट भी होगा। वहीं दूसरी ओर से ब्रिगेडियर जहान जीब अवाब अपनी बटालियन के साथ लोंगेवाला पर कब्जा करेंगे और अंतिम लक्ष्य जैसलमेर के एयर बेस पर कब्जा करना था। लेकिन एंड मूवमेंट पर मेजर तारिक मीर ने प्लान बदल दिया और पूरी सेना को सामने की तरफ से ले जाने की बात रखी, क्योंकि उनका कहना था कि लंबा चौड़ा ऑपरेशन चलाने के बजाय जब 3000 जवान सीधा सामने से कूच करेंगे तो बॉर्डर पर मौजूद भारतीय जवानों को धूल चटाने में देर नहीं लगेगी और फिर पक्की सड़क से होते हुए जैसलमेर तक पहुंचना काफी आसान होगा। वो लोग लोंगेवाला में ब्रेकफास्ट, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर करना चाहते थे, लेकिन चंद घंटों में भारतीय सेना इनका खाना पना और जीना सब कुछ हराम करने वाली थी। इनकी घुसपैठ करने की चाल पर पानी फिरने वाली थी। 4 दिसंबर की रात को सेकंड लुटने धर्मवीर सिंह अपनी प्लाटून के साथ बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए निकले। सामान्य तौर पर इस बंजर रेगिस्तान इलाके में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता और ना ही कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन आज गहरे सन्नाटे के बीच उन्हें लगातार एक अजीब सी रगड़ाहट सुनाई दे रही थी। तभी उन्होंने ऊंची चट्टान पर चढ़कर अपनी राइफल के दूरबीन से देखा तो उन्हें सामने की तरफ कुछ हलचल दिख रही थी, मगर गहरे अंधेरे में वो कोई सटीक अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन फिर भी इस बात को हल्के में न लेते हुए धर्मवीर सिंह ने ये बात अपने कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाई और खुद वहां तैनात होकर नजर बनाए रखी। यहां लोंगेवाला बेंच पर मेजर चांदपुरी को जब यह खबर मिली तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसने भारतीय सेना के इतिहास में वीरता की परिभाषा बदल दी। उन्होंने अपने बटालियन के 120 सैनिकों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि सामने से हजारों दुश्मन हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मशीन गन, 2 मोटार, 4 एंटी टैंक रॉकेट लचर, 2 जीप माउंटेन रेको, लेस राइफल, हर सैनिक के पास एक राइफल और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां हैं। मगर फिर भी मैं दुश्मन के सामने अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, क्योंकि ये भारत मां और पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी की इज्जत का सवाल है। मगर आप में से कोई अपने कदम पीछे लेना चाहता है तो अभी ले सकता है, लेकिन मेजर की पूरी कंपनी तो दिलेर थी। पीछे हटने का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं आया। मेजर चांदपुरी ने इस हम की खबर हाई कमांड को दे दी, लेकिन वो भी सुबह तक मदद पहुंचाने में असमर्थ थे, क्योंकि चारों तरफ छाए कोहरे में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का उड़ना नामुमकिन था। ऐसे में अगले 7 घंटों तक मेजर चांदपुरी की बटालियन को ही लंगेवाला चेकपोस्ट की रक्षा करनी थी। बटालियन के कुछ सैनिकों ने बॉर्डर और चेकपोस्ट के आसपास जमीन में लैंड माइंस बिछा दी और सभी ऊंचे रेतीले टीले पर मौजूद चेकपोस्ट पर तैनात हो गए। अब पाकिस्तानी सेना इंडियन बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी। रात के करीब 12 बजे पाकिस्तानी सेना ने मीडियम रेंज आर्टिलरी गन गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके निशाने पर आए बीएसएफ के 5 ऊंट शहीद हो गए। उन बेजुबान जानवरों को मरता दे इंडियन आर्मी का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने सही समय का इंतजार किया। इधर पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी, जहां सिर्फ 3 कांटेदार तार ही बंधी हुई थी, जो देख उन्हें लगा कि शायद भारत ये काम हमें उल्लू बनाने के लिए कर रहा है और तारू के इस बार एंटी टैंक्स माइंस का ढेर बिछा होगा। इसलिए वो वहीं रुक गए। जब उन्होंने वहां चेक किया तो वाकई उन्हें वहां बिची लैंड माइंस मिली, जिन्हें भारतीय सेना ने कुछ देर पहले ही बिछाया था। अब उन लैंड माइंस को डिफ्यूज करके आगे बढ़ने में पाकिस्तानियों को 2 से 3 घंटे का समय लग गया, जहां मेजर चांदपुरी भी वही चाहते थे। सुबह मदद आने से पहले हम पाकिस्तानी सेना के समूह को लंगेवाला चेक पोस्ट पर ही रोक कर रखें। इसलिए रात के करीब 2:30 पर मेजर चांदपुरी ने अपनी बटालियन में मौजूद रेको लेस गन्स वाली 2 जीपों को लंगेवाला पोस्ट पर तैनात कर दिया। वहीं दूसरी तरह पाकिस्तानी सेना सभी लैंड माइंस को डिफ्यूज करके लंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मूर्ख आता थी T-59 और शर्मन टैंक्स को जंग का मैन हथियार बनाकर थार के रेगिस्तान में लेकर आना, क्योंकि इस पतली मिट्टी पर इन टैंक्स के आगे बढ़ने की रफ्तार बिल्कुल कम हो चुकी थी। मगर फिर भी कछुए की चाल से आगे बढ़ते हुए सुबह 4 बजे पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला चेकपोस्ट के बिल्कुल पास पहुंच गई थी। लेकिन वहां भी कुछ तारे बदी हुई थी
और पाकिस्तानी सेना को लैंड माइंस का डर सता रहा था। इसलिए वो तार तोड़कर दबे पाव माइंस खोजने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन भारतीय सेना लगातार उन पर गोलियां बरसा रही थी। ऐसे में उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो चुका था। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स मेजर चांदपुरी के सपोर्ट के लिए अपने एक हॉकर हंटर 3 AL मत फाइटर जेट्स को तैयार कर चुकी थी, जिन्हें ऑपरेट करने वाली 122 स्क्वाड्रन के पायलट सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहां लंगेवाला पोस्ट पर लैंड माइंस क्लियर करने में पाकिस्तानी सैनिकों को पूरे 2 घंटे लगे और सब कुछ निपटा कर वो करीब 6:30 पर आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गए। लेकिन जहां एक तरफ पोस्ट से भारत के 120 जवान सिपाही गोलियों की बारिश कर रहे थे, वहीं सूरज की पहली किरण के साथ भारत के 4 फाइटर जेट्स भी लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच गए और करीब 7:42 पर आसमान से बम बरसाकर उन्होंने पाकिस्तान के 6 टैंक्स तबाह कर दिए। वहीं अब तक पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन फिर कुछ मिनटों के लिए भारत के फाइटर जेट्स गायब हो गए, जिससे पाकिस्तानी सेना को लगा कि शायद वो फ्यूल और हथियार लेने के लिए जैसलमेर गए हो। लेकिन तभी चारों जेट्स वापस आए और उन्होंने फिर एक बार आसमान से ठहर बरसाया, जिससे दुश्मन के 206 ब्रिगेड, 511 ब्रिगेड और 22 कैवरी और 38 कैवरी जैसी सभी टुकड़ियां ततर बतर हो गई। हथियार हाथ में लेते हुए हजारों की तादाद में टैंक्स और 500 से भी ज्यादा बख्तरबंद गाड़ी होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना डर से कांप उठी और बम बारूद से बचने के लिए सैनिक उल्टे पांव पीछे की तरफ भागने लगे। सुबह के 8 बजे भारतीय सेना की 2 टुकड़ियां लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। करीब 9 बजे पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियों ने अपोजिट डायरेक्शन से लंगेवाला पोस्ट पर हमला करने की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन वह फेल रहे। वही उनके 40 टैंक्स भी तबाह हो चुके थे, जो देख ब्रिगेडियर तारिक मीर ये समझ चुके थे कि यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन लबक को वही रोक दिया और पाकिस्तानी सेना रेत के टीलों के पीछे छुपते छिपाते फिर से पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके अपने वापस मुल्क भाग गई। या इंडियन फाइटर जेट्स की नजर में न आने के लिए उन्होंने करीब अपनी 300 गाड़ियां लंगेवाला पोस्ट के पास ही छोड़ दी, जबकि 200 गाड़ियां भारत के जवाबी हमले में राख हो गई थी। इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला में भारत की जीत हुई और राजस्थान के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेने की साजिश करने वाले पाकिस्तानियों को रेगिस्तान में धूल चाटने पड़ी। इस जंग में 2 भारतीय सैनिक, 5 ऊंट शहीद हुए, साथ ही एक चंगा अटैक व्हीकल और एक मिसाइल लचर डेस्ट रॉय हुआ, जिसमें से एक जवान लैंडमाइन बिछाते हुए शहीद हुए थे और दूसरे जवान रे कोलिस राइफल वाली जीप चलाते हुए। यानी पाकिस्तानी सेना खुद तो भारत के भी सैनिक को छू तक नहीं पाई थी, जो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। जबकि भारतीय सेना के जाबाज ने पाकिस्तानी सेना के 200 हमलावरों को मार गिराया था, 36 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए थे और पाकिस्तानी सेना अपने 500 डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स तो सरहद पर ही छोड़कर उल्टे पाव भाग निकली थी। इस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बुरे मंसूबों पर पानी फेर दिया और अपने साहस के दम पर इस मुश्किल जंग में विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, अगर आपको मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों पर गर्व हो तो कमेंट बॉक्स में जय जय जवान, जय हिंदुस्तान जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके बैटल ऑफ लोंगेवाला की ये अनसुनी कहानी हर भारतीय तक पहुंचाएं। और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।